अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और मैं भी परवरदिगार आलम के फजल करम और उसकी तौफीक व इनायत से बिल्कुल ठीक हूँ। प्रोबेबिलिटी का सवाल, जैसे कि कल वादा किया था एप्टीट्यूड के हवाले से, कल जो पहला सवाल करवाया था 6.4 का फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में क्वेश्चन नंबर 1, वो सबसे बेसिक और बुनियादी सवाल है जिसका जो थर्ड ऑप्शन था यानी लास्ट ऑप्शन एटलीस्ट वाला, वो एप्टीट्यूड में ई कैट वगैरह में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो ई कैट वाले हजरात तो उसको बहुत सीधे तरीके से करेंगे। वैसे ओवरऑल जो फर्स्ट ईयर प्री इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस वाले हैं उसको पूरे सवाल को एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे तरीके से करेंगे। आज 6.4 का एक और सवाल है जिसमें आज हम क्या करेंगे, जो डाइस होता है लूडो का वो उसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। और ये दो डाइस हैं, एक का कलर ग्रीन है और दूसरे का कलर रेड है। सवाल में वो ये कहेगा कि अगर आपको ये कहा जाए कि दो आपके पास डाइस हैं और उनको साइमल्टेनियसली यानी एक साथ अगर हम उसको रोल कर दें यानी फेंक दें, तो ये बताइए कि उनमें आने वाले जो आउटकम्स होंगे, जो डॉट्स ऊपर नंबर नज़र आएंगे, उनका सम ले लिया जाए तो कहाँ 8 आएगा। 8 कितने आएंगे? 8 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 10 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 12 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? मैंने कल ही बताया था आपको, जब ये चैप्टर शुरू किया था तो मैंने कहा था एक्सरसाइज से पहले कि 6.4 इज़ अबाउट प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी इज़ द नेम ऑफ चांसेस। हम चांसेस को निकालते हैं जिसके लिए हमें सैम्पल स्पेस का पता होना ज़रूरी है और सैम्पल स्पेस के साथ हम इवेंट निकालते हैं। जो हमारा डिज़ायर आउटकम्स होता है उसे इवेंट कहते हैं। इवेंट को डिवाइड कर देते हैं सैम्पल स्पेस से, तो हमारे पास क्या आ जाता है? प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो ई कैट करने वाले हजरात और फर्स्ट ईयर के जो नॉर्मल रेगुलर पढ़ने वाले हजरात हैं उसको अच्छे तरीके से देखें। ये सवाल भी इस साल आने के बहुत ज़्यादा इम्कानात मौजूद हैं। ठीक, फर्स्ट ईयर का मैथ है, एक्सरसाइज 6.4। क्वेश्चन हमारे पास, 2 dice, one red and the other is green, are rolled simultaneously. The number of dots on the tops are added. जो dots आए हैं फेस पर उसको हमने जमा कर लिया, ऐड कर लिया। Find the probability of getting a sum of। अब ये बताओ तुम लोग कि भाई प्रोबेबिलिटी क्या है, कितने 8 आएंगे, कितने 10 आएंगे और कितने 12 आएंगे, ये हमने निकालना है। ठीक, तो इसके लिए सोल्यूशन लिखा मैंने। एक बेसिक फार्मूला तुम्हें दिया है कि जो डाइस होता है ना एक, उसके लिए जो आपके पास सैम्पल स्पेस है उसको निकालने का फार्मूला है 6 की पावर n अगर डाइस 1 है, 6 की पावर 2 हो जाएगी अगर डाइस 2 होंगे, 6 की पावर 3 हो जाएगी अगर डाइस 3 होंगे। ठीक है, तो अगर एक डाइस है तो 6 की पावर 1 है यानी n की तादाद 1 है, और किसी भी तादाद 1 है उसका मतलब क्या है, वो 1 ही होगा, 6 ही होगा। तो ये 6 कैसे आएंगे? जैसे हम जब लूडो खेलते हैं तो हमें पता है जब हम जिसको डाइस को जब हम रोल करते हैं तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। एक वक्त में एक ही आ सकता है। ठीक है, 2 डाइस होंगे तो आपके पास n की तादाद कितनी हो जाएगी बेटा? 2, और 6 की पावर 2 हो तो उसका मतलब क्या होगा? 36। अब ये सारा कमाल टर्निंग पॉइंट जो है ना ये आपके सैम्पल स्पेस का है कि आपको सैम्पल स्पेस निकालना आना चाहिए। इसके लिए मैंने क्या किया, 6x6 के कॉलम्स बना लिए, ऊपर भी लिख दिया मैंने 1 2 3 4 5 6, ये पहला डाइस हो जाएगा, और मैंने साइड पे भी लिख दिया कॉलम वाइज में क्या चीज़, 1 2 3 4 5 6, ये दूसरा डाइस हो जाएगा। 6 मल्टीप्लाई बाय 6 क्या होता है बेटा? 36। ये हमारा सैम्पल स्पेस है। तो पहले कॉलम को मैं बता दूंगा, बाकी सारे ऐसे ही फिल हुए हैं। थैंक यू बेटा अफरज से आप। मैं पहले को बता देता हूँ, बाकी सारे ऐसे ही फिल हुए हैं। देखो ये 1 है और ये 1 है, 1,1। ठीक है, दूसरे में जाएंगे, पहले इसको लेंगे 1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6। ठीक है, ये पूरा चार्ट जो है, ये पूरा टेबल जो है इसी तरह से बना है, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, इस तरह से मैं बोलता जाऊंगा तो जाहिर सी बात है आपको बात समझ में आ जानी चाहिए और आप बोर हो जाएंगे, इसलिए मैं आगे बढ़ जाता हूँ। अब 8 यानी वो कौन से डॉट्स हैं जिनको जमा करने पर 8 आता है, तो एक समझा देता हूँ मैं। 1 + 1 2 होता है, 8 नहीं होता। 1 + 2 3 होता है, 8 नहीं होता। 1 + 3 4 होता है, 8 नहीं होता। 1 + 4 5 होता है, 8 नहीं होता। 1 + 5 6 होता है, 8 नहीं होता। और 1 + 6 7 होता है, 8 नहीं होता। 8 कैसे हो सकता है? अगर आप इस चार्ट को गो थ्रू करेंगे तो हमने माना, हम ये कहते हैं 8 निकालने के लिए लेट ए बी द इवेंट गेटिंग 8। ठीक है, ए को मान लें 2,6 इसमें एक दफ़ा आया है, 3,5 एक दफ़ा आया है, 4,4 5,3 और 6,2 दोनों को ऐड करते जाओ, देखो 8 बन रहा है, 8 बन रहा है, 8 बन रहा है, 8 बन रहा है, 8 बन रहा है। तादाद कितनी है? ये कहलाता है हमारे पास OA। ठीक है, ये आउटकम्स है, ये इवेंट है, कितना है? 5। फॉर्मूला क्या था जी हमारे पास? इवेंट डिवाइडेड बाय सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस कितना था? 36। तो 36 से डिवाइड करेंगे तीनों केसेस में।
5/36 ये 8 आने की प्रोबेबिलिटी बन गई। अब 10 आने की क्या बनेगी, इसमें ढूंढेंगे कहाँ 10 बन रहा है, तो 6,4 10 बना रहा है, 5,5 10 बना रहा है, 4,6 10 बना रहा है। कितने हमारे पास आउटकम्स आ गए 3, तो OA हमारा आ गया 3, सैंपल स्पेस था 36, 3/36, 3 से कैंसिल कर देंगे तो हो जाएगा 1/12। ठीक, अब देखते हैं 12 आने की एक ही पॉसिबिलिटी है, कब, जब ये 6 + 6 12, इससे पहले कहीं भी 12 नहीं होता, तो हमारे पास जो इवेंट है, लेट ए बी द इवेंट गेटिंग 12A, वो एक ही है, यानी 6,6, तो हमारा OA जो है ये 1 है। हम फार्मूले में रखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग A इज इक्वल्स टू इवेंट डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस 1 डिवाइडेड बाय 36, यही इसका आंसर है। बहुत अच्छे तरीके से कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह